हेलो बच्चों, लर्न विद अनीता मिश्रा चैनल पर आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है क्लास 8 सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक से जो हमारा लेसन नंबर 11 है, चांदी का जूता। इस पाठ के हम लोग आज मौखिक, लिखित, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आज हम लोग मौखिक प्रश्न देखेंगे। मौखिक प्रश्न का जो पहला है क नंबर, किसके पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी? इसका उत्तर है लेखक के वकील मित्र शिवराम के पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। अगला प्रश्न है, किसे देखकर लेखक बहुत प्रसन्न हुए? इसका उत्तर है वेंकटेश्वर राव को देखकर लेखक बहुत प्रसन्न हुए। अगला प्रश्न है, सीमा कौन थी? इसका उत्तर है सीमा वेंकटेश्वर राव की पुत्रवधू थी। यहाँ पर वेंकटेश्वर है, ये क पर एक ही मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैठक की सजावट देखकर लेखक को कैसा लगा? इसका उत्तर है बैठक की सजावट देखकर लेखक को ऐसा लगा कि मानो फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी-अभी सेट तैयार किया गया हो। अगला प्रश्न है, स्वर्ण पदक किसे मिला था? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक वेंकटेश्वर राव की पुत्रवधू सीमा को मिला था। यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, इसका पहला देख लेते हैं हम लोग। दूसरा यहाँ पर देखिए, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें दहेज लेने के पक्ष में कौन था? इसका उत्तर है रमा। अगला है, पुत्रवधू सीमा कितने रुपए मासिक कमाती थी? मासिक कमाती थी मतलब मंथली जो इनकम था वो कितना था पुत्रवधू सीमा का? तो यहाँ पर 600 रुपए मंथली उसका इनकम था। अगला है, अगर वह खुद खाना बना ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसने कहा? तो ये वेंकटेश्वर राव ने कहा था। अगला प्रश्न है, सीमा के पिताजी क्या काम करते थे? इसका उत्तर है सिविल सप्लाई अफसर थे। अगला, ऐश ट्रे देखकर लेखक की उत्सुकता क्यों बढ़ गई? इसका चौथा नंबर पॉइंट जो है करेक्ट है, क्योंकि वह उल्टे पैर के जूते की आकृति जैसा बना था। अगला है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला देख लेते हैं क नंबर, लेखक को नाश्ते का न्योता किसने दिया था? इसका उत्तर है लेखक को नाश्ते का न्योता उसके मित्र वेंकटेश्वर राव ने दिया था। मित्र ने लेखक के हाथों में कौन सा अखबार थमाया? थमाया मतलब दिया। इसका उत्तर है मित्र ने लेखक के हाथ में ब्लिट्स नामक अखबार थमाया। ठीक है, ये क्या लिखा है? ब्लिट्स, ब्लिट्स ज बोलते हैं, ब्लिट्स। अगला, लेखक सुरेश की शादी में क्यों नहीं गए थे? इसका उत्तर है लेखक सुरेश की शादी में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उन्हें शादी का निमंत्रण पत्र नहीं मिल पाया था। रसोइयां रखने का प्रस्ताव किसने रखा? इसका उत्तर है रसोइयां रखने का प्रस्ताव लेखक ने रखा। अगला प्रश्न है, पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा क्यों तुनक उठी? इसका उत्तर है पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा इसलिए तुनक उठी क्योंकि उसे लगा कि उसके पति ने अपनी पत्नी को नजरअंदाज कर दिया था, वह भी जमींदार घराने की बेटी थी। अगला है हमारा प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला वाला देख लेते हैं। हॉस्टल का लापरवाह वेंकटेश्वर राव इतना सुव्यवस्थित कैसे हो गया था? इसका उत्तर है हॉस्टल का लापरवाह वेंकटेश्वर राव तो वैसा का वैसा ही था। हॉस्टल में उसकी सब चीजें अस्त व्यस्त रहती थी।
उसे व्यवस्था और करीने की आदत नहीं थी। घर की बैठक की सजावट उसकी पत्नी रमा ने की थी, जिसको देखकर लेखक को लगा था कि उसका मित्र अब सुव्यवस्थित हो गया, मतलब सारी चीजें अच्छे से रखने लगा। अगला प्रश्न है, वेंकटेश्वर राव और उनकी पत्नी रमा ने सीमा की विशेषताएं बताते हुए क्या कहा? इसका उत्तर है वेंकटेश्वर, यहाँ पे भी देखिए क पर एक की मात्रा आ गया। वेंकटेश्वर राव और उनकी पत्नी रमा ने सीमा की विशेषताएं बताते हुए कहा कि उसने एमए प्रथम श्रेणी में पास कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, अब पीएचडी कर रही है, डी लिट भी करना चाहती है। वह कॉलेज पढ़ाने जाती है और घर का सारा काम भी करती है। साथ ही साथ सास ससुर दोनों की सेवा भी करती है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे भी वेंकटेश्वर की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई है। वेंकटेश्वर राव के भाई के घर की विडंबना क्या थी? इसका उत्तर है वेंकटेश्वर राव के भाई के घर की विडंबना यह थी कि वे 50,000 रुपए दहेज में लेकर मैट्रिक पास बहू को घर लाए थे। यदि उसे कोई भी काम करने के लिए कहता तो फौरन उल्टा जवाब देती थी कि वह घर की बेगारी करने नहीं आई है। वह अपने पिताजी द्वारा दिए गए रुपयों का जिक्र करते हुए कहती कि उससे नौकर रख लो। ठीक है। ये देखिए कट जाएगा, ये बीच का कट जाएगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। राव ने एश-ट्रे को उनके थोथे आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह क्यों कहा? इसका उत्तर है राव तो दहेज लेना नहीं चाहते थे, परंतु अपनी पत्नी रमा के दबाव में आकर उन्हें दहेज मांगना पड़ा। इसके फलस्वरूप उन्हें 60,000 रुपयों के सहित चांदी का बना एश ट्रे, जो उल्टे पैर के जूते की आकृति का था, मिला। ठीक है, इस शेप का उन्हें मिल जाता है, जिसको उन्होंने अपने थोथे आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह कहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह कौन सी व्यवस्था थी जिसके तहत लेखक ने विवाह में उचित रकम देने की बात सीमा के पिता से कही? इसका उत्तर है दहेज मांगने के लिए रमा ने अपने पति पर दबाव डाला था, जिसके तहत राव ने विवाह में उचित रकम देने की बात सीमा के पिता से कही। रमा उनकी पत्नी थी और पुत्र के विवाह को लेकर उसकी अनेक आकांक्षाएं थी, मतलब इच्छाएं थी। वह स्वयं दहेज की मांग करने की अपेक्षा पति पर दबाव बना रही थी कि वे दहेज की रकम मांगे। उसके आगे वेंकटेश्वर राव झुक गए, मतलब उन्होंने अपनी पत्नी की बात मान ली। देखिए, किसी की भी बात हमें नहीं माननी चाहिए, चाहे वो पत्नी हो, मतलब गलत बात नहीं माननी चाहिए, चाहे वो पत्नी हो चाहे कोई भी हो। गलत बात तो गलत ही होती है और किसी के दबाव में आकर तो कभी भी आपको गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, वेंकटेश्वर राव यदि पत्नी के आग्रह के सामने न झुकते तो क्या वे अपने साथ न्याय करते? यस, जरूर न्याय करते। ठीक है, वेंकटेश्वर राव यदि पत्नी के आग्रह के सामने न झुकते तो वह अपने साथ तो न्याय करते ही, साथ ही सीमा और पूरे समाज की लड़कियों के साथ भी न्याय करते। पत्नी के दबाव में आकर भी किया गया गलत कार्य तो गलत ही कहलाता है। मात्र पत्नी के आग्रह और प्रसन्नता का तो उन्होंने विचार किया, परंतु उन्होंने न स्वयं के विचारों का मान रखा और न दूसरों के, क्योंकि जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उससे सिर्फ आप प्रभावित नहीं होते हो, बल्कि सामने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि आपको देख करके 4 लोग और भी गलत कार्य करें। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो जो है समाप्त हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा
करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद दूसरों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।